जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में 11वां स्कंद, जिसमें आज हम श्रवण करेंगे विभिन्न सिद्धियां और हरि की विभूतियों का वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उद्धव जी ने कहा, हे परमात्मा, अब आप हमें सिद्धियों और स्वर्ग, धरती, पाताल आदि में जो आपकी विभूतियां हैं उनके विषय में ज्ञानोपदेश करें। भगवान बोले, हे उद्धव, सिद्धियां 18 हैं, उनमें से 8 पूर्ण रूप से मुझ में रहती हैं, शेष 10 जो सतोगुण की वृद्धि से प्राप्त होती हैं। जो सिद्धियां मेरे अंदर हैं उनका नाम है अणिमा, महिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकाश्य, ईशिता, वशीता और प्राकाम्य। और सत्व गुण की वृद्धि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं अनुर्मितमत्व, मनोजव, कामरूप, परकाय प्रवेशन, स्वच्छंद, मृत्यु, भूख प्यास से मुक्ति, दूर से सुन लेना और देख लेना, इच्छानुसार रूप धारण, पर शरीर प्रवेश, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा और मन तथा वेग को रोकना। इसके अलावा उपसिद्धियां भी अनेक हैं, किंतु जो हमें बचता है उसे किसी प्रकार की सिद्धियों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कि मैं ही सभी सिद्धियों की आत्मा हूँ। मैं ही सृष्टि में प्रलय और मैं ही पालक और मैं ही संपूर्ण लोकों का संहारक हूँ। अपने नैन से जो कुछ भी देख रहे हो, कानों से जो कुछ भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, चाह रहे हो, ये सब कुछ मैं ही हूँ और मेरे सिवा कहीं भी कुछ नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वानप्रस्थ एवं सन्यास के नियम। उद्धव जी ने कहा, हे विधाता, मानव को वनों में जाकर किस उम्र में सन्यास धर्म का पालन करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, वानप्रस्थ आश्रम में मानव को पुत्र, स्त्री आदि को छोड़ 65 वर्ष की अवस्था में जाना चाहिए। वहां पर कंद मूल का भोजन करें, तृण पत्ते अथवा मृग चर्म पहने और केश, नख, रोम, दाढ़ी, मूछ ये नहीं कटावें, तथा तीनों वक्त स्नान कर पृथ्वी पर शयन करें। गर्मी में अग्नि में तपें, वर्षा में खुले में बैठें, शीत में जल में खड़े रहें और मेरे नाम का भजन करें। यही सन्यास जीवन है। जो यह जीवन जीता है उसे हम किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते, किंतु मानव में मेरे प्रति विश्वास अटल होना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्ति, ज्ञान, कर्म और क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, हे परमेश्वर, हमें उस ज्ञान के बारे में बताएं जिसे प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा भी ललायित रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, चाहे देव हो या दानव, अपना मानव सभी को कर्म करना पड़ता है और परम पवित्र कर्मों को करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी के लिए ब्रह्मा जी भी हमें बसते रहते हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्व, अहंकार, पंच तत्व, 11 इंद्रिय, पंच महाभूत और 3 गुण और 28 तत्व ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सब प्राणियों में व्याप्त हैं, जिनमें मैं बसता हूँ। मैंने मोक्ष हेतु ज्ञान, कर्म और भक्ति ये 3 योग कहे हैं। विरक्त ज्ञान योग से सिद्ध पाते हैं, जो विरक्त नहीं है वही कर्म आसक्त हैं। जब तक वैराग्य या मेरी कथा सुनने में श्रद्धा न हो, तब तक कर्म करते हुए धर्म में स्थित हो, यज्ञों से मेरा भजन करें। ऐसा कर्म करने से जीव स्वर्ग या नरक में नहीं जाकर सीधे मेरे लोक में आता है और उसे फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं झेलना पड़ता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उद्धव जी का बद्रिकाश्रम में जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान के द्वारा दिए गए सब दिव्य ज्ञान से उद्धव का भ्रम दूर हो गया। उद्धव जी भगवान के सम्मुख स्थित रहे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गला रुंध जाने के कारण वे कुछ बोले नहीं सक पाए। भगवान ने उन्हें पुनः ज्ञानोपदेश द्वारा सांत्वना दी। तब उद्धव जी बोले, हे समस्त देवों के उत्पन्न करता, मैंने जो मोह का आश्रय लिया था सो आपके द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से जाता रहा। अब हमें ऐसा वर दीजिए कि मेरा प्रेम सदा आप में बना रहे। भगवान बोले, हे उद्धव, तुम सीधे बद्रिकाश्रम में जाओ। वहां गंगा के निर्मल जल में स्नान करने से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तब वल्कल वस्त्र धारण करना, कंदमूल फल खाना और मेरा स्मरण करते रहना। इच्छाएं त्याग कर गर्मी सर्दी को सहते हुए एकांत में मेरी दिव्य आराधना पाकर मुक्ति को पा जाओगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित,
इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव जी ने भगवान को बार बार नमस्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर आंसुओं की धारा बहाते हुए अधीर होते हुए उठे और उनकी पादुका सिर पर धारण कर बद्रिकाश्रम को चल दिए। वहां जाकर उन्होंने भगवान के कहे के अनुसार कर्मों को करते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यदुवंश का अंत। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुनि, सुखदेव जी उद्धव जी के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार गोलोक को गए और यदुवंशियों का विनाश किस प्रकार हुआ, इस संदर्भ में प्रकाश डालने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम चले गए तब प्रभास क्षेत्र में स्थित यदुवंशियों पर अनेक प्रकार का उत्पात होने लगा और समस्त यदुवंशी भोग वासना एवं मदिरा पान में लिप्त हो गए। उनके पास अहंकार की कोई कमी न थी। एक दिन मदिरा पान करने के पश्चात उनका आपस में ही वाद विवाद छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप वे आपस में ही युद्ध करने लगे। उनकी बुद्धि भगवान की कृपावश मलिन हो गई। इन यादवों का उस दिन ऐसा युद्ध हुआ कि इस युद्ध में उनके सभी हाथी घोड़े मारे गए और समस्त रथ चकनाचूर हो गए तथा शास्त्रास्त्र भी समाप्त हो गए। तब वे लोग उस घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास लोहे के मूसल चूर्णत्र पर उत्पन्न हुई थी, वह घास का एक तिनका भी जिसके सिर पर गिरता था वह नष्ट होता जाता था। हालात अधिक बिगड़ते हुए देख श्री कृष्ण और बलराम यादवों को समझाने लगे, किंतु वे यादवगण उन्हें भी मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः आपस में सभी लड़ कट कर मर गए। इस युद्ध में 56 करोड़ यादवों में केवल कृष्ण और बलराम ही शेष रहे, अन्य सब समाप्त हो गए। तब श्री कृष्ण ने माना कि पृथ्वी का भार अब उतर गया है। तत्पश्चात बलराम जी श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर समुद्र के तट पर जा पहुंचे और वहां वे मनुष्य देह त्याग कर शेषनाग रूप में परिणत हो समुद्र में प्रवेश कर गए। बलराम जी का देह त्याग देख श्री कृष्ण भी एक पीपल वृक्ष के पास मौन धारण कर पैर फैलाकर खड़े हो गए और फिर बैठ गए। तभी जरा नाम के व्याघ्र ने, जिसने मूसल के अवशेष लोहे के खंड को तीर में मढ़ा था, उसने श्री कृष्ण के पांव में चमकते हुए मणि को मृगा की आंखें समझकर वही बाण मारा। ये व्याघ्र पूर्व जन्म का बाली था। जब भगवान को बाण चरण में लगा तो आह का शब्द सुन मुखारविंद से निकल पड़ा, जिसे सुनकर व्याघ्र दौड़ा हुआ आया और उनके चरणों में गिरकर अपनी अज्ञानता की क्षमा मांगने लगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे जरा, तुम भय को त्याग दो, क्योंकि तूने यह कार्य मेरी इच्छा से ही किया है, इसलिए अब तू स्वर्ग को जा। तभी वहां पर एक सुंदर विमान आया, जिस पर बैठकर बाली, जो इस जन्म का जरा नाम का व्याघ्र था, स्वर्ग को चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तत्पश्चात भगवान कृष्ण का सारथी दारुक उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। वह भगवान की दशा देख अत्यंत व्याकुलता से रोने लगा। तब भगवान कृष्ण बोले, हे दारुक, धीरज धरो, अब मेरा काम समाप्त हो गया है, अतः जाना ही पड़ेगा। कुछ ही समय के बाद तुम भी अपने कर्मों को करते हुए मुझ में आकर विलीन हो जाओगे। अब तुम मेरी आज्ञा से द्वारिका जाओ। वहां हमारे बांधवों से मेरे बलराम जी को परलोक गमन का समाचार सुना देना और यह भी कह देना कि अब कोई द्वारिका में नहीं रहे, क्योंकि आज से 7वें दिन उसे समुद्र डुबो देगा। इस कारण उनसे कह देना कि वे सभी समस्त सामग्रियों के साथ हमारे माता पिता को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक भगवान की आज्ञा पाकर रोते हुए द्वारिका चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण का गोलोक गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार जब दारुक द्वारिका चला गया तो उसी वक्त वहां पर ब्रह्मा, पार्वती सहित शिव जी, इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि एवं गंधर्व, विद्याधर, महानाग और समस्त अप्सराएं पधारे। वे सभी भगवान का स्तुति गान करते हुए उनके ऊपर पुष्प बरसाने लगे। तब भगवान ने आत्मा को नियुक्त कर नेत्र बंद कर लिए और शरीर सहित अपने धाम को चले गए। उनके प्रस्थान पर देवता ने दुदुम्बियां बजाकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात पृथ्वी पर से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और लक्ष्मी भी चली गई। द्वारिकापुरी में जा वासुदेव और उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़ा।
उसकी आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने ही सभी को कृष्ण और बलदेव गमन की कथा सुनाई। यह सुनकर शेष द्वारिकावासी मूर्छित हो गए। फिर वे उस स्थान पर आए जहां उनके भाई बंधु मरे पड़े थे। वसुदेव, उग्रसेन, देवकी, रोहिणी सभी बलराम और श्री कृष्ण को ना देखकर घबरा गए और वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। शेष स्त्रियां भी अपने पतियों के शरीर के साथ सती हो गई। बलराम की पत्नियां एवं भगवान श्री कृष्ण समस्त रानियां भी अग्नि में प्रवेश कर भस्म हो गई। दारुक द्वारा भगवान का संदेश मिलने पर अर्जुन एवं युधिष्ठिर आदि उनके वियोग में व्याकुल हुए, किंतु गीता के उपदेश से उन्होंने धैर्य धारण किया। भगवान के जो बंधु बांधव मारे गए थे उन सभी का अर्जुन ने पिंडदान क्रिया कर्मादि किया। तत्पश्चात अर्जुन द्वारिका में बचे हुए स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध को इंद्रप्रस्थ ले आए। वहां ब्रजभान का राज्याभिषेक किया। हे परीक्षित, फिर तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर आदि तुम्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी देकर परम धाम को चले गए। राजन, जो भी मानव पृथ्वी पर इस कथा का श्रवण या पठन करेगा वह परम मोक्ष को पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां स्कंद संपूर्ण हुआ। अगर आपको जरा भी आनंद आया इस कथा को सुनने में, कृपया करके लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक मनुष्य इसका लाभ उठा सके। बोलो जय श्री श्याम।